नमस्कार दोस्तों, बात है 19 नवंबर 2023 जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलने अहमदाबाद के क्रिकेट मैदान पर उतरी। वही अहमदाबाद का मैदान जहां टीम इंडिया ने लीग मैच में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है और इसी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। पूरे पब्लिक से लेकर मीडिया तक सबको अलग ही एक्साइटमेंट थी इस फाइनल मैच को लेकर, क्योंकि 12 साल बाद टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। यह फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के सभी मैचों में सामने वाली टीम को खदेड़ते हुए बिना एक भी मैच हारे इस फाइनल में पहुंची थी। लेकिन कंगारुओं भी अपने अलग ही अंदाज में इस फाइनल में पहुंचे थे। टीम इंडिया के कमान संभाल रहे रोहित शर्मा और कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस अपने अपने अंदाज में इस फाइनल मैच में टॉस के लिए मैदान पर उतरे। इस फाइनल मैच का टॉस कंगारुओं के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान भारतीय कंडीशन को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस टूर्नामेंट में अभी तक 5.5 रन बना चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी का शुरुआत करने आए। सभी भारतीय दर्शक यही उम्मीद लगाए हुए थे कि टीम इंडिया उसी अंदाज में शुरुआत करेगी जैसे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी। स्टेडियम में बैठे लगभग 1.25 लाख दर्शक केवल इंडिया इंडिया का नारा लगा रहे थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के शोर से गूंज उठा था, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने उसी अंदाज में कंगारू गेंदबाजों पर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद यह इंडिया इंडिया का शोर जो स्टेडियम में गूंज रहा था अचानक से शांत हो गया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि 5वें ही ओवर में शुभमन गिल 30 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ दिए। गिल मिचेल स्टार्क की एक साधारण सी गेंद पर मिडन पर खड़े एडम जाम्पा के हाथों में आसान सा कैच दे बैठे। उसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तगड़े फॉर्म में चल रहे और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली अब क्रीज पर थे टीम इंडिया के दिल और धड़कन। अब सभी देशवासियों का उम्मीद रोहित शर्मा और विराट कोहली पर थी। ये दोनों एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं। ये दोनों कंगारू गेंदबाजों को अच्छे से खेल रहे थे। रोहित छक्के लगा रहे थे तो वहीं कोहली चौके लगा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। फिर से स्टेडियम में और पूरे देश में इंडिया इंडिया का शोर गूंजने लगा। तभी पारी का 10वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल ने ट्रेविस हेड के हाथों कैच कराकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 76 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ दिए। ट्रेविस हेड ने पीछे की तरफ भागकर रोहित शर्मा के एक बहुत ही मुश्किल कैच लपक लिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हेड ने इतना मुश्किल कैच कैसे लपक लिया है। खुद रोहित शर्मा को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा निराश होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद पैट कमिंस ने श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बनाकर 81 के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया। अय्यर केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरी तरह से भारतीय टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। कंगारुओं ने यह फाइनल जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। अब पूरा हिंदुस्तान का उम्मीद विराट कोहली और केएल राहुल पर था। विराट और राहुल ने यहाँ से पारी को संभालने लगे और टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। ये दोनों अब क्रीज पर अच्छा से सेट हो चुके थे। कोहली अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लिए। कोहली और राहुल के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप चल ही रहा था कि तभी पैट कमिंस की एक गेंद ने कोहली का बल्ले का इनसाइड एज लेकर विकेट में जाकर टकरा गई। 148 के स्कोर पर विराट कोहली भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिए। विराट कोहली का विकेट गिरते ही टीम इंडिया पूरी तरह से मुसीबत में आ गई। उसके बाद कंगारू गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से हावी हो गए। 6 नंबर पर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। हेजलवुड ने जडेजा को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट चुकी थी। केएल राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। धीरे धीरे राहुल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। अब केएल राहुल ही टीम इंडिया को इस संकट से बाहर निकाल सकते थे। पूरा हिंदुस्तान का उम्मीद केएल राहुल से थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने राहुल का विकेट लेकर टीम इंडिया की उम्मीद को ध्वस्त कर दिए। 203 के स्कोर पर केएल राहुल भी टीम इंडिया का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी की पूरी भारतीय टीम 240 के स्कोर पर सिमट गई। कंगारुओं ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को 240 के स्कोर पर रोक लिया। 240 के स्कोर भले ही कम लग रहा था, लेकिन हम सभी भारतीय फैंस इतने कॉन्फिडेंस थे अपने गेंदबाजों को लेकर कि वो 240 के स्कोर को डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे गेंदबाज बहुत ही तगड़े फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन कंगारुओं भी हार मानने को तैयार नहीं थे। भारत को 240 के स्कोर पर रोककर कंगारुओं की टीम बहुत खुश थी और कंगारुओं की यह खुशी भारतीय फैंस को दिल दहला रही थी। टीम इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए खेल रही थी, तो वही ऑस्ट्रेलिया की टीम छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए खेल रही थी।
टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए 240 का स्कोर को डिफेंड करना था और वही कंगारुओं को छठी बार चैंपियन बनने के लिए 240 के स्कोर को चेज करना था। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों। टीम इंडिया अपने स्कोर को डिफेंड करने और कंगारुओं की टीम 240 के स्कोर को चेज करने के लिए मैदान पर आई। कंगारुओं का शुरुआत भी टीम इंडिया की तरह ही खराब रहा। उनके ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर दूसरे ओवर का पहली गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार बने। मोहम्मद शमी की एक शानदार गेंद वार्नर का बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई। उसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने साथ मिलकर बड़े बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिए और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजी कहां कम रहने वाले थे। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को अपना शिकार बनाकर 41 के स्कोर पर कंगारुओं को दूसरा झटका दे दिया। 5 ओवर के अंदर ही कंगारुओं के 2 विकेट गिरने के बाद कंगारुओं के होश उड़ चुका था। दोनों ही टीमें अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही थी। न ही कंगारू हार मानने को तैयार थे और न ही टीम इंडिया हार मानने को तैयार थी। अहमदाबाद का क्रिकेट मैदान अब युद्ध का मैदान बन चुका था। मार्श का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। ये वही स्टीव स्मिथ हैं जिसने 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शतक लगाकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल से ही बाहर कर दिए थे। लेकिन इस फाइनल मैच में स्मिथ कुछ खास नहीं कर पाए। मात्र 4 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बन गए। टीम इंडिया ने कंगारुओं को 47 के स्कोर पर 3 झटके दे दिए। स्मिथ का विकेट गिरते ही भारतीय टीम और पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पूरा हिंदुस्तान इंडिया इंडिया का नारा लगाने लगा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दुख इस बात का है कि यह खुशी इस फाइनल मैच में टीम इंडिया के लिए आखिरी खुशी थी। इसके बाद हिंदुस्तान को खुशी का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मार्नस लागुस्टेन और ट्रेविस हेड ने हिंदुस्तान को खुशी का जश्न मनाने का मौका ही नहीं दिया। दोनों क्रीज पर इस तरह डट गए कि आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े हो गए थे और भारतीय गेंदबाजों को आसानी से खेल रहे थे। लागुस्टेन पारी को संभाल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों को अटैक करके स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने 150 का स्कोर पार कर लिया। पूरा हिंदुस्तान उम्मीद लगाए बैठा था कि टीम इंडिया वापसी करेगी। क्रिकेट को चाहने वाले हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक दुआ कर रहे थे टीम इंडिया को विकेट मिल जाए। जब कंगारुओं की टीम 157 रन पर थी तब जसप्रीत बुमराह की एक शानदार गेंद लागुस्टेन के पैड पर जाकर लगी। अपील करने के बाद अंपायर रिचर्ड केटलबर्ग ने नॉट आउट करार दिए, लेकिन रिव्यू लेने के बाद थर्ड अंपायर के चेक करने पर साफ साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप में जाकर हिट कर रही थी। लेकिन लागुस्टेन वहां अंपायर कॉल की वजह से बच गए। अगर लागुस्टेन का विकेट यहां पर टीम इंडिया को मिल गया होता तो शायद टीम इंडिया वापसी कर ली होती, पर ऐसा हुआ नहीं। और देखते ही देखते ट्रेविस हेड इस फाइनल के बड़े मंच पर शतक लगा दिए। उसका हर एक शॉट भारतीय टीम को उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से दूर ले जा रहा था। हेड का हर एक शॉट पूरे हिंदुस्तान को उम्मीदों को चकनाचूर कर रहा था। ट्रेविस हेड का हर एक शॉट पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप जीतने का सपने को तोड़ रहा था। ये जो नाम है ना ट्रेविस हेड, पूरा हिंदुस्तान इस नाम को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यही ट्रेविस हेड जून 2023 में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहली पारी में शानदार 163 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को चैंपियन बनने का सपने को चकनाचूर कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर इस वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े हो गए। 43वें ओवर में जाकर मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया। तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि हेड अपना और कंगारुओं का काम कर चुके थे। जब हेड का विकेट गिरा तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भारत के स्कोर से मात्र 1 रन पीछे था, यानी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 239 रन हो चुका था। उसके बाद 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर 7 ओवर शेष रहते ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड छठी बार चैंपियन बना दिए। 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। कैप्टन रोहित शर्मा और पूरा हिंदुस्तान 19 नवंबर 2023 का दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि दुख तो इस बात का है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के पिछले 10 मैचों में लगातार 10 मैच एक तरफा जीतकर यहाँ फाइनल हार गई। आज भी हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो फाइनल की रात याद आती है तो। और हम यही सोचते हैं काश रोहित शर्मा वो शॉट ना खेले होते, काश ट्रेविस हेड के हाथों से रोहित का वो कैच छूट जाता। पर क्या करे दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत भी तो टीम इंडिया के साथ नहीं था, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से एक इनसाइड एज लगा और वो गेंद विकेट में जाकर टकरा गई। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड के बल्ले से न जाने कितनी इनसाइड एज लगी बुमराह और शमी के शुरुआती स्पेल में, लेकिन एक भी गेंद
विकेट में जाकर नहीं लगी, और तो और वो गेंद चौकों के लिए जा रही थी। सच में दोस्तों, किस्मत टीम इंडिया के साथ नहीं थी, नहीं तो लगातार 10 मैच एक तरफा जीतकर ही तो यहाँ पहुंचे थे। शायद हमारे नसीब में यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी ही नहीं। हार के बाद कैप्टन रोहित शर्मा जब ग्राउंड से पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। शायद वो अपनी आंसू छुपा रहे थे। अपने कप्तान को रोता देख क्रिकेट को चाहने वाले हर क्रिकेट प्रशंसक उस दिन दिल खोल कर रोए थे, और आज भी दिल खोल कर रोते हैं, क्योंकि बात सिर्फ वर्ल्ड कप की होती तो अब तक मूव ऑन हो जाता। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ओडीआई का इतना बड़ा प्लेयर जो ओडीआई में 3-3 दोहरे शतक लगा दे, जो खड़े खड़े पूरी टीम जितना रन अकेले बना दे, जो एक ही वर्ल्ड कप में 5-5 शतक लगा दे, और उसके पूरे कैरियर में एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना हो, यार यह सोचकर ही बहुत दुख होता है। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन ने कुछ दिन बाद खुलासा किया कि फाइनल हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बच्चों की तरह रो रहे थे। वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों, कि जिंदगी किस्मत से चलती है। अगर काबिलियत से चलती तो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया के पास होता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।